निखिल, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। पीहू के स्कूल में विंटर वैकेशन की छुट्टियां हैं। पापा का देहांत हुए 6 महीने ही हुए हैं। ऐसे में कुछ दिन माँ के पास रह लूंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। आप मेरी और पीहू की जाने की और वापसी की टिकट करवा दीजिए। इस बार मैं अकेले ही चली जाऊंगी। किरण ने अपने पति से कहा। मैं क्यों करवाऊं टिकट? अपने भाई को बुला लो, वो लेने आ जाएगा। वैसे भी हमारे खानदान की बहू बेटियां अकेले सफर नहीं करती। निखिल ने दो टूक जवाब दे दिया। पर 20 वर्षीय छोटे भाई को बुलाना सही नहीं रहेगा। पापा के जाने के बाद घर को चलाने के लिए उसे पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल दुकान में नौकरी भी करनी पड़ रही है। ये तो आप जानते ही हैं। ऐसे में टिकट किराए का भार उस पर डालना सही नहीं रहेगा। किरण ने लाचारी से कहा। देखो, सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो। ना मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा और ना ही तुम अकेली जाओगी। तुम्हारा भाई आता है तो ठीक है, नहीं तो। इतना बोलते बोलते निखिल गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। निखिल को गुस्से में देख उसकी माँ उमा जी बोली। क्या हुआ बेटा? निखिल ने उन्हें पूरी बात बताई। निखिल क्यों बनवाएगा तुम्हारी टिकट? तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है और तुम जाना चाहती हो तो टिकट तो मायके वालों को ही बनवानी पड़ेगी। ये तो सदियों पुरानी रीत है, हम भी तो निभा रहे हैं। उमा जी ने किरण से कहा। पर मम्मी जी, अभी तक पापा थे तो सब आसान था, जैसे तैसे वो सब इंतजाम कर ही लेते थे। लेकिन उनके जाने के बाद छोटे भाई पर जिम्मेदारियां डालना ठीक नहीं है। किरण ने डरते डरते कहा। देखो बहू, हम भी तो निखिल को अपनी बेटी रीना को लेने भेजते हैं, तब वो मायके आ पाती है। अगर कभी दामाद जी के साथ रीना का आना होता है तो टिकट भाड़े का खर्च देकर भेजते हैं। उमा जी ने अपना पक्ष रखा। तभी किरण के ससुर श्यामलाल जी इस वार्तालाप का हिस्सा बनते हैं। बहू, क्या तुम्हें बच्ची को लेकर अकेले मायके जाने में कोई समस्या है? श्यामलाल जी ने किरण से पूछा। जी नहीं, मुझे अकेले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब संभाल सकती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। अगर यहाँ से मेरे आने जाने की टिकट हो जाए तो भला मुझे क्या परेशानी होगी? किरण बोली। तो ये तय रहा, निखिल तुम्हारी टिकट करवा देगा। कब जाना चाहती हो बहू? तारीख निखिल को बता देना, श्यामलाल जी बोले। आपको तो रस्मो रिवाज की समझ ही कहाँ है। हम भी तो अपनी बेटी के आने जाने का खर्च उठाते हैं, उमा जी बोली। ऐसी रस्मों रिवाजों से हमें भी तो कितनी समस्या होती है। हर बार निखिल को ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। रीना के पति और ससुराल वालों के प्रति हमारी राय अब कुछ खास अच्छी नहीं है। अपनी बहू के आने जाने का खर्च नहीं उठा सकते। लाखों कमाते हैं पर टिकट भाड़े का खर्चा हमसे मांगते हैं। बेटी की शादी के बाद उसके ससुराल वालों के कहने पर पहली सर्दी आई तो हमने भर भर कर गोंद, मेथी के लड्डू, गज्जक, गुड़, मूंगफली की चिक्की निखिल के हाथ भिजवाई। गर्मी आई तो बेटी के ससुराल वाले कहने लगे, अपने भाई को बोलो आम की पेटियां लेकर आए। देने का सिलसिला जो चला आज तक चलता ही आ रहा है। बहू के मायके वालों से मांगना भीख मांगने के समान ही तो है। मायके वाले सारी उम्र बेटियों का करते ही रहेंगे। उनका अपना जीवन नहीं है क्या? उनका भी अपना परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। आखिर कब तक समाज के डर से बरसों पुरानी प्रथा का भार ढोते रहेंगे? अरे हमारी बहू है, हमारी पोती है, तो उसके आने जाने का खर्चा उसके मायके वालों पर क्यों डालना? वक्त के साथ कुप्रथा में बदलाव करना जरूरी है। सारी उम्र रीति रिवाज की आड़ में बेटी वालों को लूटने की प्रथा का अंत होना चाहिए। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। निखिल और उसकी मां चुप रह गए। श्यामलाल जी की सही बातों का विरोध करने का उनमें साहस नहीं था। दोस्तों, यदि घर का एक इंसान भी सही सोच रखता हो तो वो पूरे घर को सुधार सकता है, चाहे वो पति हो या ससुर जी। गलत बात का विरोध करने वाला घर में कोई हो तो किसी के साथ भी अनिष्ट नहीं हो सकता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।